अच्छा आर्ट्स लिया है तो बीए कर लो, यूपीएससी की तैयारी कर लो। अच्छा नहीं करना तो टीचर बन जाओ। क्या आर्ट्स लेने के बाद सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन बचता है? ये एक ऐसा झूठ है जो आपको बड़े प्यार से परोसा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। हर साल लाखों स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम लेते हैं इस होप के साथ कि एक अच्छा और मीनिंगफुल करियर बनाएंगे, लेकिन इमीडिएटली 12th क्लियर करते ही आपकी सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर, इवन गूगल भी 50 साल पुराने घिसे पिटे ऑप्शंस आपको पकड़ा देता है। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा स्कैम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इन्हें ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे और कुछ बचा ही नहीं है। अब आपने आर्ट्स ले लिया तो कर लो यूपीएससी की तैयारी। और सच कहूँ तो यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब का तो सपना ही झूठ की बुनियाद पर बनाया हुआ है। सिर्फ 10,000 पोस्ट के लिए 10 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। उतनी तो पोस्ट भी नहीं है जितने स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। और आपके कोचिंग वाले भी हर रोज एक मोटिवेशनल कहानी सुनाकर उसी अंधी दौड़ में दौड़ा देते हैं जहाँ पर हर कोई बिना मतलब के दौड़ रहा है। और उससे भी बुरा ये है कि आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि कितना गलत है, क्योंकि हर कोई यही कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं और जिनमें बहुत अच्छा फ्यूचर आप बना सकते हो। मेरा इस वीडियो का यही पर्पस है कि आपका जो सोचने का तरीका है, जो नजरिया है, वो और ज्यादा बढ़े और आपको ये समझ आए कि आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहली जो हमारी जॉब है वो है पॉलिसी एनालिस्ट। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको भी सोशल इश्यूज को सॉल्व करने में मजा आता है और ये जानने में इंटरेस्ट आता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ग्राउंड लेवल पर चेंज करना चाहते हो, सो यू कैन डायरेक्टली वर्क विद नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड वर्ल्ड बैंक, वो भी बिना कोई एग्जाम क्लियर किए। यहाँ पर आप पॉलिसीज को एनालाइज करते हो, आप सॉल्यूशंस देते हो और ये देखते हो कि पॉलिसीज को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। तो कैसे आप एक पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हो? आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स। इसके अलावा मिड टू सीनियर लेवल पोजीशंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मास्टर्स भी करो, एमपीपी या एमपीए। इसके बाद आपको इंटर्नशिप्स करनी है। नीति आयोग से काफी सारी इंटर्नशिप्स आपके लिए आती रहती हैं, जिसे इस चैनल पर मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ। इसके अलावा सैलरी की मैं बात करूँ तो 12 to 16 लाख पर एनम तक आपकी सैलरी जाती है। एंट्री लेवल पोजीशंस की अगर मैं बात करूँ 6 to 11 लाख के अप्रोक्स आपकी बनती है। साथ ही में एक्सपीरियंस के साथ आप और ज्यादा अर्न करते हो। सेकेंड हमारी जॉब पोस्ट है वो है एनवायरमेंटल पॉलिसी एनालिस्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में तो आप लगातार पढ़ ही रहे होंगे। इंडिया is spending 2.5 ट्रिलियन रुपीस ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो इंडिया भी लगातार क्लाइमेट चेंज को लेकर एक्शंस ले रहा है। तो आप भी कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों की हेल्प कर सकते हो ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी अचीव करने में। इसके लिए आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल पॉलिसी, पॉलिटिकल साइंस या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। और स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज या कंसल्टिंग फर्म्स पे आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में एंट्री लेवल सैलरी आपकी 4 to 6 लाख पर एनम है। थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद 6 to 12 लाख पर एनम तक ये पहुंच सकती है। तीसरी हमारी जॉब पोस्ट है वो है साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर। आपके फ्रेंड्स आपसे एडवाइस लेने आते हैं, लोगों को एडवाइस करना आपको अच्छा लगता है। कोविड-19 के बाद से इंडिया में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस काफी बढ़ती जा रही है और ये इंडस्ट्री बूम पे है। कंपनी, स्कूल्स, हॉस्पिटल, एवरीबॉडी नीड्स अ काउंसलर। और ये एक ऐसी जॉब है जिसे एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज पीपल नीड्स पीपल। सो इसके लिए आपको बीएससी इन साइकोलॉजी, देन आपको एमएससी इन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, देन आपको आरसीआई का लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस के लिए। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में एंट्री लेवल की सैलरी आप 30 to 40,000 पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपीरियंस के साथ आप और अच्छा अर्न कर सकते हो, साथ ही में आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो। फोर्थ हमारी जॉब है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। एआई सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड वालों तक लिमिटेड नहीं है, बिना कोडिंग सीखे भी आप एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हो। और एआई की ग्रोथ तो आप देख ही रहे हो, एआई ने ट्रेडिशनल काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके लिए आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। काफी सारे कोर्सेज है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। इसके अलावा आपको चैट जीपीटी और एआई टूल्स पर प्रैक्टिस करनी होगी, प्रोजेक्ट्स आपको बनाने होंगे। एक्सपीरियंस के साथ आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉर्पोरेट लॉयर। Every startup, every company need lawyers, especially आज जहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, कॉपीराइट बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंपनीज में कॉर्पोरेट लॉयर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री अपनी कंप्लीट करनी है, देन आप किसी भी लॉ स्कूल में जा सकते हो और आपको प्रैक्टिस करनी होती है। एंट्री लेवल सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 4 to 12 lakhs पर एनम है और थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद आप 8 to 20 lakhs पर एनम तक जा सकते हो। सो ये थे 5 ऐसे करियर ऑप्शन जिन्हें एज आर्ट स्टूडेंट आप कंसीडर कर सकते हो, और भी कई सारे ऑप्शन हैं। सो मेरा यही एडवाइस है कि आप कुछ भी चूज करने से पहले अच्छे से रिसर्च करना, देन किसी भी फील्ड को चूज करना। अगर आप बेस्ट हो अपने काम में, आप ब्रिलियंट हो, तो वर्ल्ड विल पे यू। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि व्हाट शुड आई डू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू आर गुड एट, क्या आप बहुत अच्छा कर सकते हो, एंड देन गो फॉर इट। अगर आपको और डिटेल में कोर्सेज के बारे में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, विद्या लाइव। यहाँ पे हमने काफी सारे कोर्सेज के कंपैरिजन रखे हैं और भी आपकी करियर रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स एंड मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट, काइंडली सब्सक्राइब विद्या लाइव।